सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों का कंपनी लॉ और ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट शीट, जो कि आपका कॉस्टिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक या दो क्लास में जितना भी इंपॉर्टेंट सम जो है कॉस्ट शीट का, उसको हम लोग कवर कर ले। तो एकदम अगर किसी को बेसिक से पढ़ना है कि पता ही नहीं है कॉस्ट शीट है क्या, होता क्या है, फॉर्मेट क्या है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिया हुआ है, जो कि कॉस्ट शीट का एकदम नीचे लेवल वाला बेसिक से आपको समझ में आएगा। बट क्योंकि अब एग्जाम 7-8 दिन में आने वाला है, हर चैप्टर को एकदम नीचे लेवल से स्टार्ट करना पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो ये वीडियो जो हम बनाने वाले हैं कॉस्ट का पूरा सीरीज, इसमें हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट सम्स और बेसिक कंसेप्ट जो है इसको शॉर्ट में देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो कॉस्ट शीट से हम लोगों के एग्जाम में एक सम्स आने वाला है फुल लेंथ वाला 10 मार्क्स का। तो समझते हैं कॉस्ट शीट होता क्या है, बनाते क्यों है। कॉस्ट शीट जो है एक स्टेटमेंट है जहां पे आप टोटल कॉस्ट का ब्रेकअप को शो करते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मार्कर, अब ये मार्कर को बनाने में मेरा टोटल कॉस्ट आ रहा है 15 रुपये और हम इसको सेल कर रहे हैं 20 रुपये में। तो 15 रुपये ये जो टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करते हैं, इसी 15 रुपया का जो कॉस्ट है जो मार्कर में लगा है, इसको हम लोग ब्रेकअप कर करके शो करते हैं कि भाई 15 रुपये जो लगा है, इसमें से मटीरियल का खर्चा कितना आया, इसमें से लेबर का खर्चा कितना आया, इसमें कमीशन कितना पे हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, इसमें मार्केटिंग या ऑफिस का खर्च कितना है, फैक्ट्री का खर्च इसमें कितना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट खर्च कितना है। तो कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करते हैं, टोटल जो कॉस्ट होता है उसको ब्रेक कर करके शो करते हैं। उसी स्टेटमेंट को बोला जाता है कॉस्ट शीट। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंस है रियल लाइफ में। क्यों बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे चलकर अगर आप लोग सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया या चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, तो आप लोग को जॉब मिलेगा अलग अलग फर्म में, तो वहां पे आप लोग को पता रहना चाहिए ना भाई, ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं टोटल कॉस्ट तो 15 रुपये लग रहा है, बट इसका ब्रेकअप कितना है। ब्रेकअप से कंपनी को समझ में आता है कौन सा कॉस्ट जरूरी है और कौन सा कॉस्ट जरूरी नहीं है, किस कॉस्ट को थोड़ा कम करना है और किस कॉस्ट को थोड़ा बढ़ाना है। तो इस वजह से हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल कॉस्ट का ब्रेकअप जानना। इसी वजह से हम लोग क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जहां पे हम लोग अलग अलग हेड में अलग अलग कॉस्ट को लिखते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को अलग लिखते हैं, फैक्ट्री का कॉस्ट को अलग लिखते हैं, ऑफिस का कॉस्ट को अलग लिखते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट को अलग लिखते हैं, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं। सब पूरा फॉर्मेट वाइज होता है। वो फॉर्मेट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है उसमें आपको 2 वीडियो, जैसे हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेगा। दोनों कॉस्ट शीट का एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है, क्लास 11 वाला जो बेसिक लेवल है। तो जिसको एकदम क्लियर पढ़ना है, एकदम बेसिक से, जिसको कुछ नहीं आता है, आज तक किताब खोला ही नहीं है, पहला बार किताब खोल रहा है एग्जाम से पहले, तो उसको चाहिए कि वो दोनों वीडियो को शॉर्ट आपका 10-10 मिनट वाला वीडियो है, 10-15 मिनट आपका 20 मिनट्स 30 मिनट्स लगेगा, आप वो वीडियो का पहले देख लीजिए। बट जो ऑलरेडी क्लास किए हैं, पता है भाई कॉस्ट शीट होता क्या है, पढ़े हैं, ट्यूशन में क्लास किए हैं, थोड़ा बहुत होमवर्क किया बट भूल गए हैं, तो वो डायरेक्टली ये वीडियो को देखना चालू कर दीजिए। तो हम लोग अब सम्स स्टार्ट करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट सम्स है हम डायरेक्टली वो आप लोगों को करवाएंगे, जो एकदम एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम में आएगा ही आएगा उस तरह का सम्स। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बीकॉम ऑनर्स 2021 का क्वेश्चन से। तो हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं आज, 3-4 क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में। तो बीकॉम ऑनर्स 2021 में जो क्वेश्चन आए हम उसको रीड कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो रीड करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स relating to the production and sales for the year ended 31st March 2021, prepare a statement of cost and profit showing, तुमको बोला ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाइए। भाई स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट का मतलब ही है कॉस्ट शीट, ठीक है ना। तो जिसमें क्या क्या आपको शो करना है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड,
प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट, ये सब आपको शो करना है। इन शॉर्ट बोला है कॉस्ट शीट बना के दिखाओ भाई। और क्या क्या चीज दिया हुआ है तुमको, बोला है अच्छा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट भी बताना है आपको, पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना है साथ ही साथ। क्या क्या दिया हुआ है आपको, रॉ मटेरियल परचेज दे दिया है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल दे दिया है 20,000, स्क्रैप रियलाइज 15,000, कैरेज इनवर्ड दे दिया है 15,000, चार्जेबल एक्सपेंस 80,000, फैक्ट्री वेजेस 2,40,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,60,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 84,000, सेलिंग एक्सपेंस 44,000, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 36,000। ये सब देने के बाद बोले सेल ऑफ फिनिश गुड्स, हम सेल किए फिनिश गुड्स को 42,000 यूनिट्स बेचे। सेल कितना यूनिट हुआ है, 42,000 यूनिट्स, और कितना में बेचे हैं, 11,55,000। तो 42,000 यूनिट्स को हम बेचे 11,55,000 पर यूनिट सेल आराम से निकल जाएगा। और देखो अदर इंफॉर्मेशन में देखो दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है सर, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है सर, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, और सब रुपीज में दिया हुआ है ये सब। अब फिनिश गुड्स का आते हैं इन यूनिट्स, तो फिनिश गुड्स इन यूनिट्स, सॉरी एट कॉस्ट, फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और यूनिट्स हैं 9,000। लेकिन सर फिनिश गुड्स का ना क्लोजिंग बैलेंस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यूनिट्स बोल दिया भाई। फिनिश गुड्स आपके पास है 7,000 यूनिट। क्लियर हो रहा है पॉइंट, समझ में आ रहा है? तुमको बोला है नोट फीफो मेथड इज फॉलोड फॉर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स। देखो कितना अच्छा से बता दिया तुमको। बोला बाबू फिनिश सेल जो हो रहा है वो फीफो मेथड में हो रहा है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले धक्का देके भगाओ, इसको ही बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम लोग को बोला है कॉस्ट शीट बनाने, बट देखो एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है सर, कॉस्ट शीट बनाने से हमको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू तो चाहिए ना सर। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं पता रहेगा तो सम्स आगे बनेगा कैसे? बात तो सही है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चाहिए हमको, और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए सर? कितना यूनिट प्रोड्यूस किए हैं ये तो दिया हुआ नहीं है, यूनिट प्रोड्यूस तो सर दिया हुआ नहीं है, उसको भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली सम्स स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, सम्स स्टार्ट करते हैं, सम्स बनाते जाएंगे, जो जो घटते जाएगा उसको निकालते जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर पॉइंट? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट बनाने से। आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए, फॉर्मेट में भी बहुत मार्क्स है, समझ में आ रहा है? ऑनर्स का पेपर कर रहे हैं। अब हम लोग जनरली ट्यूशन में और होमवर्क में आदत रहता है डायरेक्ट लाइन कीजिए पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज बाट से सम्स करना चालू। ऐसे ही सम्स करना चालू करोगे एग्जामिनेशन झट से 3 मार्क्स पहले उड़ा देगा, 3 मार्क्स उड़ाने के बाद सम्स में वो मार्क्स देगा। तो फॉर्मेट सबका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सम्स का फॉर्मेट एकदम अच्छे से बनाना है। ठीक है ना एग्जाम में? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए फॉर्मेट बन गया, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब कॉस्ट शीट बनाना स्टार्ट करेंगे। ये कौन सा ईयर का क्वेश्चन है? ये है 2021 ऑनर्स, याद रखना है 2021 ऑनर्स का क्वेश्चन है। तो चलो कॉस्ट शीट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है? डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। नंबर ए, जैसे जैसे कर रहे हैं कर लीजिए, क्योंकि मेरा पास भाई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, मिटाकर ही करना होगा हमको। ठीक है, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है ना? तो डायरेक्ट मटेरियल निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड माइनस एबनॉर्मल लॉस। पूरा फॉर्मेट है ना, पूरा फॉर्मेट लिखवाए हुए तुम लोगों को, बस वही फॉर्मेट के हिसाब से जो है उसको पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये निकालना है ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम तो निकलेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ
रॉ मटेरियल, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ठीक है। आर एम, एग्जाम में शॉर्ट में लिखोगे मार्क्स शॉर्ट हो जाएगा, फुल में लिखना है एग्जाम में। रॉ कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 20,000 है सर, है ना, 20,000 है। इसमें ऐड करेंगे परचेजेस, ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। सर परचेज कितना हुआ है? 3 लाख का। क्वेश्चन देखो बाबू, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, बीकॉम ऑनर 2021। थर्ड, फिर ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या दिया हुआ है? कैरेज इनवर्ड, है ना, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है कि नहीं? दिया हुआ है ऑब्वियसली। कैरेज इनवर्ड कितना दिया हुआ है सर? 15,000। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस। अब देखो एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस रहता तो छोड़ देते। एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना दिया हुआ है? 20,000। कितना दिया हुआ है? और फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैल्यू 35,000। बहुत अच्छा, दोनों माइनस होगा, ऊपर वाले से प्लस माइनस करके देखो तो कितना आ रहा है? 2,80,000। कितना आया? क्या आया? क्या निकला रोहित? प्राइम कॉस्ट। क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल निकला है, समझ में आया? डायरेक्ट मटेरियल निकला है। अब डी, हम ऐसा वैसा मत बोलो, टेंशन हो जाएगा हमको, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें? डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर, ठीक है। क्वेश्चन में देखो तो डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर है सर? हाँ फैक्ट्री वेजेस है। अब बहुत कोई बोलेगा सर ये तो फैक्ट्री वेजेस है, फैक्ट्री में जाएगा ना बाबू। फैक्ट्री वेजेस का मतलब होता है डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, ये सब मेरा डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर के अंदर आता है। तो कितना है? डायरेक्ट वेजेस या लेबर इसके अंदर है ना, फैक्ट्री वेजेस 2,40,000। अब नंबर सी, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ है? हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है? चार्जेबल एक्सपेंस 1,60,000। 1,80,000 है, 80,000। सबको ऐड करिए, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 6 लाख आ रहा है ना, 6 लाख। ये क्या आया? ये आया बाबू प्राइम कॉस्ट। क्या आया? प्राइम कॉस्ट। कैसे? ए प्लस बी प्लस सी। देखो डायरेक्ट लेबर, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तभी ना होता है प्राइम कॉस्ट, है ना। देखो यहाँ पे वही किया, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, उसको निकाले। डायरेक्ट मटेरियल निकाल लिए, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तीनों को ऐड कर दिए। ए प्लस बी प्लस सी मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलो या डायरेक्ट मटेरियल बोलो प्लस डायरेक्ट लेबर बोलो प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड कर दिया, आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट। देख रहे हो? कोई डाउट यहाँ तक? सर पर यूनिट में तो कुछ लिख रहे नहीं, पर यूनिट में लिख देंगे, समझ में आ रहा है बात? पर यूनिट में लिखना होगा ना, पर यूनिट निकालने बोला है तो पर यूनिट में सबका एक एक करके नहीं लिखेंगे। मटेरियल का डायरेक्ट, लेबर का डायरेक्ट, एक्सपेंस का डायरेक्ट, प्राइम कॉस्ट का डायरेक्ट। तो चलो आ जाते हैं मटेरियल। 2,80,000 है, पर यूनिट कैसे निकालेंगे? पर यूनिट कैसे निकालेंगे सर? इसके लिए तो हमको पहले ये तो पता करना होगा ना कितना यूनिट प्रोड्यूस किए हैं।
समझ में आ रहा है सर? आप तो एक यही नहीं बताई ही नहीं यूनिट प्रोड्यूस कितना है। अगर हम तुमको बता दे बाबू यूनिट प्रोड्यूस है 10,000 यूनिट, तो तुम फट से निकाल लोगे। अच्छा 10,000 में 2,80,000 निकले तो पर यूनिट कितना होगा, डिवाइड करके निकाल दो। तो पर यूनिट यहाँ पे नहीं दिया, निकाल लेंगे। नहीं दिया हो तो क्या है, नहीं दिया हो तो निकाल लेंगे। वर्किंग नोट में आएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, तो क्या निकाल रहे हैं इसमें हम लोग, यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट, वाह, प्रोड्यूस्ड। इसमें थोड़ा इंक डालो तो, ऊपर से खोल दो थोड़ा सा, यूनिट प्रोड्यूस्ड में निकालना है। यूनिट प्रोड्यूस का फॉर्मूला, यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला बताओ। एग्जैक्टली, यूनिट प्रोड्यूस का फॉर्मूला तुम लोग को लिखा है भाई, क्या कर रहे तुम लोग। यूनिट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, परचेज नहीं, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और सब कुछ यूनिट में होगा, सब कुछ यूनिट में होगा। क्या होगा, सब कुछ यूनिट्स में होगा, सब कुछ यूनिट्स में होगा। तो सेल्स कितना यूनिट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 42,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट है, 7,000। क्लोजिंग स्टॉक किसका सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का नहीं, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और ओपनिंग स्टॉक है 9,000। कितना हो गया, 40,000 ना, यस सर। 40,000 यूनिट्स। क्या निकल गया मेरा, यूनिट ज़्यादा डल दिया क्या, क्या निकल गया, यूनिट प्रोड्यूस। क्या निकला है मेरा, 40,000 निकला है मेरा यूनिट प्रोड्यूस। अब ये निकालने का जरूरत क्या था सर, पर यूनिट कॉस्ट अब कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है बात। अब 40,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है, उसमें टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना निकला है, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ेगा, डिवाइड कर दो। 2,80,000 डिवाइडेड बाय 40,000। 40,000 यूनिट प्रोड्यूस करने में 2,80,000 डायरेक्ट मटेरियल लगा, तो पर यूनिट कितना लगा, 7 रुपये। 7 रुपये, करेक्ट, 7 रुपये। उसी तरह लेबर का निकाल दो, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6 रुपया। मटेरियल का निकाल दो, 2 रुपया आएगा, तो है ना, ऐड करके प्राइम कॉस्ट का, तो यहीं से ऐड कर देंगे 15 रुपया, ठीक है ना। पर यूनिट तो इजी है, वो तुम लोग आराम से निकाल दोगे, यहाँ तक कोई डाउट। चलो अब प्राइम कॉस्ट के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कैसे निकलेगा प्राइम कॉस्ट के बाद, देखो इसमें लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस ई, फैक्ट्री ओवरहेड पहले लिखेंगे या वर्क ओवरहेड। इसके अंडर में, इसके अंडर में फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है, फैक्ट्री का खर्च कितना है, 1,60,000, 1,00,000। अब क्या होगा, हाँ WIP। फैक्ट्री ओवरहेड में या फैक्ट्री एक्सपेंस में WIP का एडजस्टमेंट करना जरूरी है। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। देखते हो ना KMC का काम वाम चालू करते हैं, डाल देते हैं एक तो वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो चलो अब इसमें ऐड ओपनिंग WIP
एड ओपनिंग WIP। सर ओपनिंग WIP कितना है बताइए? 32,000 लेस क्लोजिंग WIP, लेस क्लोजिंग WIP कितना है सर? क्लोजिंग 20 निकालिए सर। 1,60,000 प्लस 32 माइनस 24 1,68,000। क्या लाए ये क्या है? ये आ गया मेरा है फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री वर्क कॉस्ट। क्या आ गया? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। यहां तक आ गया। पर यूनिट निकाल लो इसका। 1,68,000 एक मिनट 1 लाख रुको 1,68,000 प्लस करोगे कितना आ रहा है? 7 लाख। ठीक है ना? प्राइम कॉस्ट ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, तो आ गया मेरा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। तो पर यूनिट निकालो इसका। 7,68,000 डिवाइडेड बाय 40,000 19.20। ठीक है ना? ये आ गया मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। अब आगे क्या होगा ऐड? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। एग्जैक्टली ई होगी अब एफ। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इसको ऐड करेंगे। सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में क्या क्या है चेक करो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस आएगा और कुछ तो नहीं है ना, तो लिख दिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। कितना 84। ऐड कर दो क्या आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? ऐड करो 8,50,000 पर यूनिट कॉस्ट निकालो। इसका पर यूनिट कॉस्ट निकालो। 8,52,000 आए ना, डिवाइडेड बाय 40,000 21.30। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब मिटा के हमको वापस से ऊपर से स्टार्ट करना होगा। ठीक है? तो देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाले, मार्क डब्बा दिले लो। देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लिए, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक सब करके एडजस्टमेंट करके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लिए। समझ में आया बात? अब आगे देखो प्राइम कॉस्ट तक आए। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किए, फैक्ट्री कॉस्ट निकाले, फिर उसको आगे फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐड किए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया मेरा। अब हम क्या करेंगे इसमें? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यही है मेन पोर्शन। ये वाला क्लियर हो गया, सम्स खत्म, और कुछ समझ में है नहीं। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, शॉर्ट में FG। एग्जाम में शॉर्ट में लिखोगे तो मार्क्स शॉर्ट। ठीक है? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू कितना है चेक करो। 1,63,000 1,63,800 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू नहीं पता सर। यही तो मेन मुद्दा है ना? देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दिए,
एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू ही तो नहीं पता। अगर वैल्यू पता हो जाएगा तो क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, निकल जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा यहां पे ब्लैंक छोड़ ले हम, ठीक है, वर्किंग बनाएंगे, सम्स को पूरा कंप्लीट करते हैं। अंदर वाले रूम में पड़ा है, ठीक है। अब देखो क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? सर लाइन से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तुम लोग में से बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट रहेगा जिसको इससे आगे समझ में नहीं आएगा। जा तो क्या करें, तो समझ यहाँ तक छोड़ देंगे। इन केस खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि सर समझ में नहीं आ रहा, कैसे करके निकाल लिए आप, अभी हम समझाएंगे, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा तुम लोग सबको। इन केस अगर नहीं भी आए तो उसको ब्लैंक छोड़ के पूरा सम्स को कंप्लीट कर देना है। समझ में आ रहा बात? कुछ तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और जिसको समझ में आ जाएगा तो वो पूरा करोगे, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, मना थोड़ी है करना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक निकाल लिए, इसमें क्या ऐड करेंगे? ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में दो चीज है, क्वेश्चन में तुम चेक करो, दो चीज दिया हुआ है। पहला सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 44,000 और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 30, दोनों का प्लस किए 80,000, है ना। अब अगर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां रहेगा, 80,000 उससे प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा? आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ, अभी आया नहीं है क्योंकि वो फिगर नहीं पता ना, क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट। क्या आ जाएगा मेरा? फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? सेल्स। ठीक है ना? क्या आ गया मेरा? सम्स खत्म नहीं, उसको बताएंगे नहीं, अभी उसको बताना होगा। तो समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि बस सर शॉर्टकट बता दिए, एग्जाम में ऐसी करके आ जाना है। देखो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा सेल्स। इसका आगे भी करेंगे यार, यहाँ तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एक वर्किंग बनेगा बस, समझ में आ रहा बात? एक बच्चा सा वर्किंग बनेगा, छोटा सा वर्किंग। और वर्किंग बनाने का दो तरीका, एक है हम तुम लोग को लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखवा दें जैसे किए थे स्टार्टिंग में, और दूसरा है अब क्योंकि तुम लोग हो गए हो थोड़ा समझदार, तो अब तुम लोग को शॉर्टकट तरीका बताएंगे। शॉर्टकट तरीका क्या है सर? क्या निकालने बोलो तो वर्किंग नोट नंबर 2 में, वर्किंग नोट 2 में पहले बोलो तो क्या निकालने, क्या बोला है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो वर्किंग नोट 2 में हम क्या निकाल लिया? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या निकाल रहे हैं? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, सर यही निकाल रहे हैं ना? हाँ ऑब्वियसली यही निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? दो तरीका है, वर्किंग नोट लंबा चौड़ा और एक शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में थोड़ा लगेगा दिमाग, तो तुम लोग दिमाग लगाने का कोशिश करते हैं। चलो क्वेश्चन की तरफ सब देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन की तरफ, समझो बात को। यूनिट प्रोड्यूस, कितना यूनिट हम प्रोड्यूस किए? कितना यूनिट प्रोड्यूस किए? 40,000। ठीक है, कितना यूनिट प्रोड्यूस किए? 40,000। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 21.30। पॉज करो तो वीडियो को पॉज करना है, ऑफ नहीं कर देना है, ठीक है? कोई बात नहीं, आवाज तो आ रहा है ना। देखो 40,000 यूनिट कितना प्रोड्यूस किए? 40,000 यूनिट। इसका दाम कितना है? 21.3। ध्यान से समझो, यूनिट प्रोड्यूस 40,000 एट 21.3। ओपनिंग स्टॉक कितना था?
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 9,000। देखो ध्यान से 9,000 यूनिट था। मेरा बात को एकदम ध्यान से समझो। ओपनिंग स्टॉक, तुम लोग अच्छे से फिर से दे रहे। ओपनिंग स्टॉक 9,000 यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना 40,000। ओपनिंग स्टॉक 9,000 यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस 40,000। यूनिट सेल कितना किए 42,000। कौन सा मेथड में फीफो। तो फीफो का मतलब है फर्स्ट इन, तो ये ओपनिंग स्टॉक पहले से था, तो हम जो 42,000 बेचे हैं उसमें से ये 9,000 पूरा गायब हो गया, बचा 0। और इसमें से कितना गया होगा 33,000 यूनिट, तो बचा है 7,000 यूनिट। ध्यान से मेरा बात को आप लोग समझ लीजिए प्लीज। ओपनिंग स्टॉक था, हम लोग निकाल ले वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकाल ले सर। क्लोजिंग स्टॉक का जो यूनिट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 7,000 यूनिट दिया हुआ है। इसमें कौन सा हाथी घोड़ा कर दिए सर आप निकाल के, ये तो दिया हुआ ही है। अभी देखो ध्यान से समझो बात को। 9,000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक था, 40,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड किए हैं। ये कहां से लाए आप, वो वाला वर्किंग नोट से लाए बाबू। ये दोनों मिलाकर कितना था, ऐसे लिखने का जरूरत है ना, 49 था। बेचे हैं 42,000 यूनिट। कितना बेचे हैं बाबू 42,000 यूनिट। कौन सा मेथड में बेचे हैं फीफो मेथड में बेचे। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले भगाओ। तो पहले कौन था, ये ओपनिंग स्टॉक पहले से बैठा हुआ था, इसको बोले चलो निकलो, पूरा गायब। बोले यार अभी भी पूरा नहीं हुआ है, भूख अभी भी है, 33,000 यूनिट और बाकी है। तो अब जो प्रोड्यूस किया उससे 2 हफ्ता, तो अब जो प्रोड्यूस किया सिर्फ वो बच गया कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक में 7,000 यूनिट है वो पूरा का पूरा क्या है सर, यूनिट प्रोड्यूस्ड। कौन सा है 7,000 पूरा का पूरा यूनिट प्रोड्यूस्ड। और सर यूनिट प्रोड्यूस का पर यूनिट कॉस्ट कितना था सर, सर यूनिट प्रोड्यूस का टोटल कॉस्ट कितना था पर यूनिट, तो 7,000 यूनिट का कितना होगा सर, देखिए तो 7,000 यूनिट का कितना हो जाएगा 1,49,100। 1,49,100। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन कर ली है। ठीक है ना, देखे कैसे निकला, क्लियर हुआ पॉइंट। एकदम बुक का तरह से हम नहीं समझाए, एकदम तुम लोगों को शॉर्टकट तरीका दिमाग लगा के समझा दिए, है ना। भाई मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 9,000 यूनिट, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, है ना। हम सर यूनिट प्रोड्यूस किए 40,000। सर कैसे निकाले सर, वहां से वर्किंग नोट 1 से निकाले। तो 40,000 प्रोड्यूस किए, ओपनिंग स्टॉक 9,000 था। सर हम सेल किया 42,000, कहाँ से लाए सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर कौन सा मेथड से सेल कर रहे हैं सर, फीफो मेथड। ये कहाँ से लाए सर, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो ओपनिंग स्टॉक था ये तो पूरा गायब हो गया होगा, है ना। अभी भी बचा कितना है 33,000 और सेल करना है, तो वो कहाँ से सेल किए होंगे सर, यूनिट प्रोड्यूस से सेल किए होंगे। तो बच गया कितना सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 7,000 यूनिट। सर ये दिया हुआ भी है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ना। अगर नहीं भी दिया हुआ रहता तो कोई प्रॉब्लम था, निकाल तो लिए थे, निकाल लिए थे ना। अब ये तो 7,000 यूनिट आया सर, आप यूनिट में क्यों परेशान है, आप वैल्यू निकालिए ना क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यू कैसे निकलेगा, वैल्यू निकल गया। यूनिट प्रोड्यूस का पर यूनिट वैल्यू कितना है 21 पॉइंट, तो 7,000 यूनिट का कितना हो जाएगा 1 लाख। क्लियर, समझ में आ गया, तो खत्म कहानी। अब ये एक सम से हम तुम लोग को 2-3 सम्स समझा देते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर ले रहे, उसके बाद ये वर्किंग नोट में आएंगे। यही एक सम से तुम लोग को 2-3 कॉन्सेप्ट अभी हम दे देंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 1,49,100, 49,100 माइनस करो कितना आ रहा है, 8,6,6,700। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 8,6,6,700, ठीक है ना। ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके साथ इसको ऐड करो, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आए ना, उसके साथ ऐड करो 8,667 है। 8,6,6,700, ठीक है ना। इसके साथ ऐड करिए ना सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। कितना आ रहा है
946700 ठीक है ना सर? पर यूनिट भी निकालते जाएंगे वैसे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का निकालो, पर यूनिट कॉस्ट। देखो अब जो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट, कितना आ रहा है बोलो? 21 लाख। अरे पर यूनिट भाई 21.66। गलत आ गया। क्यों गलत आ गया? एग्जैक्टली समझो मेरा बात को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का जो निकाले थे ना, तो यूनिट प्रोड्यूस का निकाले थे। ध्यान से मेरा बात को समझ लो, यहाँ पे फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम ये 21.30 कैसे निकाले? 8,52,000 को, 8,52,000 को, ये क्या है प्रोडक्शन तक का, तो प्रोड्यूस कितना किया है? 40,000 यूनिट। तो यहाँ पे 8,52,000 को हम डिवाइड किए 40,000 यूनिट से, तो आए मेरे 21.30। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8,66,700 आ रहा है। क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां हम डिवाइड 40,000 यूनिट से नहीं करेंगे, सेल कितना किए? तो 42,000 यूनिट से इसको डिवाइड करेंगे। समझ में आया? क्योंकि सेल का यूनिट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड करेंगे तब पर यूनिट कॉस्ट आएगा ना। तो 42,000 यूनिट से डिवाइड करो, कितना आया? बस 20.64। एक एक चीज को समझना होगा। 20.64। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दो 9,46,700, इसको भी डिवाइड कर दो 42,000 से। यहां तक यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड होगा। इसके बाद से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जो भी टोटल है उसको डिवाइड करेंगे यूनिट सोल्ड से, तब आएगा पर यूनिट। कितना आया? 22.54। चलो सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 42,000 यूनिट को कितना में बेचा है? 11 लाख पर यूनिट। 27 देखो यहाँ पे सर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर जैसे बचपन में निकालते थे, सेल्स माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट निकल गया। तो सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, सेल्स माइनस कॉस्ट कर दिया, प्रॉफिट निकल गया। तो कितना आ गया प्रॉफिट? 2,08,300 पर यूनिट। 4.96 है ना, 4.96। ये है मेरा 2021 ऑनर्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चांसेस है एग्जाम में इस तरह का आप लोग का आने का। अब देखो ध्यान से, सर यहाँ पे आप क्या कॉन्सेप्ट बताने वाले थे? अब यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट बताने वाले थे, अगर मान लो ये फीफो की जगह लीफो मेथड होता, ये समझ हो गया कंप्लीट। अब हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे, हम लोगों को तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है ना, एग्जाम में ऐसे उठा के थोड़ी सेम क्वेश्चन दे देगा। तो हम लोग को आसपास का भी मोहल्ला थोड़ा घूम लेना है, इससे रिलेटेड और किस तरह का क्वेश्चन बन पाता है, बन सकता था। अगर यहाँ पे मेथड चेंज कर देता, सेल का लीफो हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम था, लीफो हो जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ध्यान से समझो क्या होता, 9,000 40,000, तो 42,000 यूनिट हम बेचते। कितना बेचते? 42,000 यूनिट हम बेचते। तो ये 40,000 पूरा गायब, और 9,000 से भी 2,000 जाता। तो मेरा जो 7,000 यूनिट बचता वो किसका बचता? ओपनिंग स्टॉक का। 7,000 यूनिट किसका बचता? ओपनिंग स्टॉक का। तो ओपनिंग स्टॉक का 7,000 यूनिट है, तो यहाँ तुम पर यूनिट किसका लेते? ओपनिंग स्टॉक का। या अगर टोटल देखो, ये क्वेश्चन में जैसे ओपनिंग स्टॉक का डायरेक्टली दिया हुआ है अमाउंट, तो डायरेक्टली वही हो जाता है। बट अगर वो वाला मेथड यूज होता ना, तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट नहीं देता तुमको, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दे देता। समझ में आया बात? तो तुमको ओपनिंग स्टॉक का निकालना पड़ता। तो ऐसे भी हो सकता था कि ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू को गायब कर देता, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दे देता और बोलता, तब वहाँ पे लीफो मेथड बोलता, फीफो मेथड नहीं बोलता। समझ में? तो सब 30 चीज़ के लिए तुमको तैयार रहना है। जनरली लीफो एंड फीफो ही देते हैं, और तो बहुत कम देता है। क्लियर पॉइंट? चलो इसको उतार लो, वीडियो पॉज कर, पॉज। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जो कि थोड़ा छोटा और ट्रिकी है।
इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करके रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है, देख के तो लगेगा ये इतना सा बाबू सा क्वेश्चन है, फट से बन जाएगा, बट ये सब रहता टेंशन वाला है। क्वेश्चन जितना याद रखना, एक चीज़ कॉस्ट में तुम लोग सब याद रखना, क्वेश्चन जितना छोटा सोल्यूशन उतना ज़्यादा बड़ा। सोचिए, सुने हो ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही क्वेश्चन बड़ा रहेगा ना, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ आराम से बन जाएगा। और जहाँ क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तुमको छोटी सा, तो मतलब समझ लो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा आइटम ढूंढते ढूंढते। तो चलो, ये हम लोग का आया है बीकॉम ऑनर्स 2018 का क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। बोले अब कंपनी इज एस्टिमेटेड इट्स कॉस्ट एज बिलो, मटेरियल 14,000, वेजेस 10,000, फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस ओवरहेड एक्सक्लूडिंग कमीशन 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, सब दिया हुआ है। इफ द सेल्स कमीशन इज 5% ऑन सेल एंड द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। देख रहे हो कॉस्ट शीट का कितना छोटी सा क्वेश्चन है, 3-4 लाइन, और डेंजर क्वेश्चन है एकदम। तुमको बोला है सेलिंग प्राइस निकालो, और कोई चीज़ ढंग से दिया ही नहीं है, देख रहे हो कोई भी चीज़ ढंग से दिया नहीं है। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का बीकॉम ऑनर्स 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बीकॉम ऑनर्स 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम छोटा सा है। तो चलो, यहाँ पे बोले एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने, कॉस्ट निकालने नहीं, एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो इसीलिए लिख दिए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। अब क्या क्या दिया हुआ है हमको, ए मटेरियल, मटेरियल कितना दिया हुआ है 14,000 लिख दिए, और क्या दिया हुआ है, वेजेस कितना दिया हुआ है 10,000 लिख दिए, और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ गया नंबर सी, प्राइम कॉस्ट। क्या आराम से निकल गया, देखिए यहाँ पे। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है, 60% ऑफ वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला है, वेजेस का 60%, वेजेस कितना है, उसका 60% कितना होगा, तो 10,000 इंटू 60% आ गया, क्या आ गया, ये क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है ना, क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं, इसमें क्या ऐड करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है क्या, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड दिया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, क्वेश्चन में चेक करो कहीं पर भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस है ना, तो मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस, कितना बोला है, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट कितना है, वर्क कॉस्ट है, ध्यान से समझो बात को मेरा, वर्क कॉस्ट है 30,000, तो 30,000 का 20% 6,000 प्लस करो 36,000। सर ये क्या आया, क्या आया, ये आया है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहुंच गए आप, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्यों नहीं पहुंचे, है ना, बोल सकती हो,
कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्यों पहुंच गई? क्योंकि और इसमें कोई एक्सपेंसेस है ही नहीं दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिखो। अब आगे देखो क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, यहां तक देखो। इसका कोई नाम नहीं भी दो तो बेटर होगा, कंफ्यूजन हो, कुछ नाम मत दो, ऐसे गुमनाम है ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है इफ सेल्स कमीशन इज 5% ऑन सेल एंड द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। सेल्स कमीशन क्या बोला है? सेल्स का 5% है। ध्यान से समझो मेरा बात को। सेल्स कमीशन क्या है? सेल्स का 5%। और प्रॉफिट है कॉस्ट का 25%। कॉस्ट का, ये मेरा कॉस्ट है क्या पूरा? नहीं सर। पूरा कॉस्ट है क्या? हाँ या ना? नहीं सर। ये मेरा पूरा कॉस्ट है? नहीं, ये मेरा पूरा कॉस्ट नहीं है। अब एक वर्किंग में आएंगे, सब तो यहाँ खत्म हो जाएगा। वर्किंग में आते हैं, देखो ध्यान से समझो। सेल्स अगर हम मान लेते हैं 100, सेल्स मेरा है 100, इसमें से लेस होगा प्रॉफिट जो कि है 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 20% ऑन सेल, ठीक है। ये फ्रैक्शन में ऑन कॉस्ट से ऑन सेल्स जाएंगे तो ये 25% कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? 20% ऑन सेल। तो 20, तो ये 80 जो मेरे पास आ गया, ये 80 क्या है? ये 80 आ गया है सेल्स को माइनस करने के बाद, सेल्स से प्रॉफिट को माइनस करने के बाद। अब इसमें माइनस होगा कमीशन, इसमें माइनस होगा लेस सेल्स कमीशन जो कि है 5% ऑन सेल। तो 5% ऑन 100 जो कि है 5, तो अब बचा कितना? 75। ये क्या है? कॉस्ट। ये है मेरा कॉस्ट, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, सेल्स को 100 माने सर, प्रॉफिट तो 25% ऑन कॉस्ट था ना। 25% ऑन कॉस्ट का मतलब ही है 20% ऑन सेल, मतलब ही है 20% ऑन सेल, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? माइनस किया आया 80 कॉस्ट। अब इसमें से और क्या माइनस करेंगे? सेल्स कमीशन, ये भी तो एक्सपेंस है ना। माइनस करने के बाद आ गया मेरा 75, ये 75 है मेरा कॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो अब देखो प्रॉफिट कैसे करके निकलेगा। ये जो आया इसके ऊपर हम ऐड करेंगे, ऐड प्रॉफिट। ये जो फिगर है 36,000, ये 75% रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट का। क्यों? इसमें ना ही प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, ना ही सेल्स कमीशन ऐड किया हुआ है। समझ में आ रहा है बात? ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर, कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? 75% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखो 36,000 है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 75, तो हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट जो कि है 20% इंटू 20। देखो तो कितना आ रहा है पेपर, इंटू 20 कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो, बोलो। कितना? 9,600। इसको खोल के दो, ऐड करो, कितना आया? कितना आया? कैलकुलेट। 45,600, ठीक है ना। अब ये जो 45,600 आया है, ये है सेल्स बिफोर कमीशन। अभी तक इसमें कमीशन ऐड, ये है मेरा सेल्स बिफोर कमीशन। कमीशन से पहले मेरा सेल्स है ये। अब इसमें एक चीज ऐड करेंगे, सम्स खत्म। क्या ऐड करेंगे? कमीशन। ये सेल्स आ गया बट इसमें सिर्फ कमीशन। तो कमीशन कितना है? सेल्स का 5%। मतलब ये जो फिगर है सेल्स का, ये कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? 95। यही तो हो गया मिस्टेक। कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 95। सर 95 कैसे लाए? अब 5% है ना, कमीशन कितना है? सेल्स का 5%। ये सेल्स बिफोर कमीशन है ना, तो मतलब इसमें कमीशन, तो ये कितना परसेंट रिप्रेजेंट करता होगा? 95। अब इसमें करेंगे ऐड
एड सेल्स कमीशन। अब ये कैसे निकलेगा देखो, 45,600 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 5 कितना आया? कितना आया? 45,000। लो 2400, दोनों को प्लस कर दो। आ गया? कितना आया? 48,000। ये आया है मेरा सेल्स। हमको निकालने क्या बोला था? सेलिंग प्राइस। निकल गया सेल्स। समझ में आया बात? अब देखो, ये देख के सम बहुत छोटा है बट ये बहुत ट्रिकी है। स्टूडेंट लोग यहीं पे आके मिस्टेक करना फिर चालू कर दे, क्योंकि तुमको परसेंटेज को समझना होगा, किस तरह से परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे तो सम्स बनेगा। ठीक है ना? पॉज करो शायद वीडियो को। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं जो बीकॉम ऑनर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बीकॉम ऑनर 2019, ये 2021 से ही मिलता जुलता टाइप का ही क्वेश्चन है और हायर चांसेस है आप लोगों का कि इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन 2023 में आ जाए, क्योंकि 19 में भी सेम टाइप में आया था, 21 में भी सिमिलर आया था और 23 में हो सकता है इसी के तरह आए। ठीक है ना? तो चलो हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। बीकॉम ऑनर्स 2019, from the following information relating to the production for the sale for the year ended 31st March 2019, prepare a statement showing profit and cost and profit। तुमको बोला कि स्टेटमेंट बनाओ showing cost and profit। अब देखो, तुमको सब कुछ दे दिया है, रॉ मटेरियल दे दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट। ध्यान से समझो मेरा बात को, यहाँ पे बोल दिया वर्क इन प्रोग्रेस एट। अभी हमसे पूछी ना ये कि सर प्राइम कॉस्ट में होगा या वर्क कॉस्ट में होगा, वर्क इन प्रोग्रेस हम कैसे समझेंगे? अगर वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोला है तब वो वर्क कॉस्ट में आएगा, बट अगर बोल दिया है प्राइम कॉस्ट में तो प्राइम कॉस्ट में आएगा। जैसे यहाँ पे बोल दिया वर्क इन प्रोग्रेस 1/4/2018 एट प्राइम कॉस्ट दे रही है, एट फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे रही है। इसका मतलब क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस जो है दोनों जगह है, प्राइम कॉस्ट में भी है और फैक्ट्री कॉस्ट में भी है, दोनों का ओपनिंग स्टॉक दे रही है वर्क इन प्रोग्रेस का। फैक्ट्री एक्सपेंस मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है वर्क कॉस्ट का, फैक्ट्री कॉस्ट का। समझ में आ रहा है? मटीरियल परचेज, फ्राइट ऑन मटीरियल, ये सब दे दिया है। ऑफिस एक्सपेंस ₹2 पर यूनिट, सेलिंग एक्सपेंस ₹1 पर यूनिट। देख रहे हो, अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। सेल्स 28,000 यूनिट, रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री एक्सपेंस, मतलब प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट दोनों का ही क्लोजिंग स्टॉक दे रही है। फिर तुमको बोला स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और अज्यूम सेल्स आर मेड ऑन फीफो बेसिस। वाह, है ना? हाँ सेम, वो लीफो था, ये क्या है? वो भी फीफो था, तो मतलब वो भी फीफो ये भी फीफो। तो एग्जाम में लीफो वाला थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये बन गया फॉर्मेट हम लोग का, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, बीकॉम ऑनर 2019 का सम्स है। यहाँ पे पर्टिकुलर रुपीज। सर पर यूनिट कॉस्ट क्यों नहीं लिखे? क्यों बाबू क्वेश्चन में पर यूनिट कॉस्ट बोला नहीं है और मेरा टाइम बहुत कीमती है, तो हम पर यूनिट कॉस्ट में अपना टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। जब बोलता तो बनाते, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, पर यूनिट कॉस्ट बोला भी है या नहीं बोले। जब नहीं बोले तो क्यों बनाएंगे, क्यों मेहनत करें? बोलो, टाइम फालतू का चले रहेगा। चलो सम्स करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ठीक ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलो पहले सबसे पहले निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना दिया हुआ है? 12,500। फिर एड परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है? 1,10,000। नेक्स्ट एड डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या दिया हुआ है? फ्राइट। कितना है फ्राइट? 5,000।
लेस loss of material by fire. लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर, ये एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल 5,000. लॉस 5,000, और फिर लेस Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक, नहीं स्क्रैप सेल नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना, कितना आ गया टोटल, 1,02,500. क्या निकला ये, क्या निकला, रॉ मटीरियल्स. रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ठीक है ना. अब इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर 1,35,000. लिख दो, 1,35,000. फिर इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना, 1,35,000. अरे डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहाँ से, 25,000. चार्जेबल एक्सपेंस है ना, 25,000. क्या आ जाएगा, क्या आएगा, Prime cost. गलत, यही हो गया ना मिस्टेक. वो मिला के- WIP दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है ना ये क्वेश्चन में, तो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा, तो ऐड ओपनिंग WIP लेस Work in progress. क्लोजिंग WIP. समझ में आ रहा बात, अगर नहीं रहता तो प्लस माइनस करके प्राइम कॉस्ट लिख देते, तो ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP तो लिखना होगा ना. तो कितना है ओपनिंग WIP 15 और क्लोजिंग WIP 10, ठीक है. सब प्लस माइनस करने के बाद आएगा मेरा प्राइम कॉस्ट. कितना आया प्राइम कॉस्ट, 2,67,500. कुछ गलत किया यहाँ तक, बोलो गलत हुआ है कुछ नहीं ना. अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या क्या दिया हुआ है देखो तो क्वेश्चन में, सिर्फ फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है डायरेक्ट 70,000 है ना, इसको लिख दिए. इसको ऐड कर देंगे, नहीं इसमें क्या आएगा, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP. तो ओपनिंग WIP कितना है और क्लोजिंग हो गया ना उल्टा, 3 सर 3 है ओपनिंग और क्लोजिंग है 8, 3 और क्लोजिंग है, प्लस माइनस करने के बाद क्या आएगा, फैक्ट्री क्या आएगा, फैक्ट्री स्लैश वर्क कॉस्ट. कितना, प्लस माइनस करो, 3,32,500. 3,32,500 वर्क कॉस्ट. देखो यहाँ पे WIP दोनों में था ना, तो देखेंगे ना सही से उल्टा सीधा फिगर पुट नहीं कर देंगे WIP का. वर्क कॉस्ट वाला फिगर को वर्क कॉस्ट में पुट करेंगे, प्राइम कॉस्ट वाले फिगर को प्राइम कॉस्ट. चलो अब ऐड क्या करेंगे इसमें, ऐड ऑफिस, क्वेश्चन में दिया हुआ ना, ऑफिस एक्सपेंस बोला है ₹2 पर यूनिट. ऑफिस एक्सपेंस क्या बोला है, ₹2
पर यूनिट। सर कितना यूनिट टोटल प्रोड्यूस हो रहा है थोड़ा बताइए तो। एग्जैक्टली अब हमको क्या निकालना होगा, यूनिट प्रोड्यूस, क्योंकि हम ₹2 पर यूनिट जो दिया है तो यहाँ पे 2 को किससे इंटू करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यूनिट प्रोड्यूस सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, निकाल दो यूनिट प्रोड्यूस। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, यूनिट प्रोड्यूस सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कितना कितना है फिगर बताओ, सेल्स कितना है, बताओगे तो 4 लाख यूनिट, नहीं 28,000 यूनिट, वही तो 4 लाख यूनिट बता दो। 28,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट है 10,000, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट है 8,000, तो हो गया मेरा 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यहाँ तक क्लियर है, 30,000 यूनिट्स यहाँ तक क्लियर है, आ गया ना यूनिट प्रोड्यूस, कहाँ से आया, फॉर्मूला अप्लाई किए, क्लियर पॉइंट। चलो अब यहाँ पे जो ₹2 खर्च हुआ है तो 30,000 यूनिट के ऊपर हुआ है, तो 30,000 इंटू 2 ये क्या आ गया, 60,000 क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ, बहुत अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया, 3,92,500। अब इसमें क्या ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड ओपनिंग, अच्छा ठीक है इसको ऊपर से लिखते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक क्लियर हो गया, तो चलो उतार लो सब। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा है 3,92,500, इसमें क्या करते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू नहीं दिया हो तो फिर वही आ जाएंगे, दिमाग से निकालेंगे। वर्किंग नोट 2, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब ध्यान से समझ लो, ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट था, 8,000, यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट कितना, सेल कितना हुआ, 28,000। कौन सा मेथड, फीफो, तो 28 में से पहले 8,000 यहां से गायब, रिमेनिंग 20,000, तो यहां तो कुछ ही नहीं बचा, और यहां बचा 10,000 यूनिट। ये क्या बचा है, यूनिट प्रोड्यूस्ड का कितना यूनिट बचा है। सर यहाँ पर तो फंस गए, पर यूनिट कॉस्ट तो निकाले नहीं आप स्टार्टिंग में टाइम बचाने के चक्कर में, तो अब क्या करेंगे, तो टेंशन में आ गए। अब पूरा निकालने जाएंगे बना के, कोई दरकार नहीं है, बन जाएगा अभी, समझ में आए। 10,000 यूनिट बचा है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अभी लोगों को बता देंगे, सब तरीका से सम से सीख लो। अब यहाँ पे तो अगर ये वाला नहीं करते तो टेंशन में आ जाते रहे, तो फिर से बनाना होगा पर यूनिट, दरअसल बनेगा कैसे, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। मेरा इतना हमको पता चल गया कि भाई मेरा जो 10,000 यूनिट बचा है क्लोजिंग स्टॉक में, वो किसका है, वो है यूनिट प्रोड्यूस्ड वाला। तो यूनिट प्रोड्यूस का वैल्यू कैसे निकालेंगे,
ये जो देख रहे हो 3,92,500, ये यूनिट प्रोड्यूस का ही तो वैल्यू है। 3,92,500 कितना यूनिट प्रोड्यूस का वैल्यू है? 30,000 का। तो सर 10,000 का नहीं निकल जाएगा? हम तुमको बोलेंगे तुम 10,000 रुपये में 300 शर्ट लिए हो, तो 100 शर्ट का दाम नहीं निकाल सकते हो तुम? आराम से निकाल लोगे। अगर हम तुमको बोले भाई 300 शर्ट 10,000 में लिए, तो 100 शर्ट का निकालो तो तुम फट से निकाल दोगे। तो यहाँ पे हम तो बता दिए 30,000 यूनिट प्रोड्यूस करने में लगा है 3,92,500, तो 10,000 में कितना लगा नहीं बता दोगे तुम? आराम से बता दोगे। तो देखो 3,92,500 बनाने 30,000 यूनिट, तो भाई 10,000 यूनिट कितना हो जाएगा? चेक कर लो। 3,92,500 डिवाइडेड बाई 3 करो। 3,92,500 डिवाइडेड बाई 3, कितना? 1,30,833। चेक कर लो, है ना? 1,30,833। आई होप ये तुम लोग सब समझ गए होगे, है ना? सेम मेथड यूज करके देख रहे हो। चलो अब आ जाए 1,30,833। 1,30,830 तो माइनस करके निकालो कितना आ रहा है? 321,667। 321,667 ये है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, बस अब टेंशन क्या है, सम्स खत्म। ऐड सेलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट। सेलिंग एक्सपेंस कौन ऐड करेगा? सेलिंग एक्सपेंस कितना बोला है? 1 रुपया, तो 1 इंटू ऐसा 1 इंटू 28,000। बहुत अच्छा। 30,000 क्यों नहीं किए? 30,000 तो सर बनाए हैं, बेचे तो 28,000 है ना। क्लियर? अब है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डायरेक्ट दे दिया। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना? 15,000। टोटल करो। आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ एड प्रॉफिट। आ गया मेरा सेल्स। चलो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है? 3,64,667। ठीक है। सेल्स है 4 लाख। 4 लाख दे दिया तो डायरेक्ट, तो प्रॉफिट क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है? 35,333। खत्म। ये अपना था 2019 का क्वेश्चन। एचएस बोल रहे, बीकॉम सेमेस्टर 2 2019 में ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन। देख रहे हो ना, 19 और 21 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ऐसे तुमको स्कैनर का बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट ये सब थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। तो ये हम लोग का था रिवीजन किसका? कॉस्ट शीट का। ठीक है। फिर से बता दे रहे, जिसको डिटेल में कुछ डाउट है, एकदम फॉर्मेट एंड ऑल सब कुछ देखना है, तो लिंक में जो 2 वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यू चैप्टर से रिवीजन करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है कोई चैप्टर में या कोई सम्स में, तो वो हमसे कमेंट में पूछ सकता है, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही।